नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर घर में कभी ना कभी डिस्कशन का पार्ट जरूर बनता है कि लड़के की लाइफ में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माँ या फिर उसकी वाइफ। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डिस्कशन ना कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, पर फिर भी आज हम इस टॉपिक पे एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ एक इमोशनल एंगल से, बल्कि हम इस चीज को ना, इस टॉपिक को एक प्रैक्टिकल एंगल से भी समझेंगे। तो इसीलिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि इस सिचुएशन को लेके, इस टॉपिक को लेके आपका वीडियो एंड होते होते नजरिया बदल जाए। हम पहले थोड़ी बात माँ के लिए करते हैं कि लड़के की लाइफ में माँ का क्या रोल होता है। माँ ना हर लड़के की लाइफ का पहला प्यार होती है। माँ वो होती है जो बचपन से लेके लड़के के बड़े होने तक उसे हर चीज में सपोर्ट करती है, शायद उन चीजों में भी जिसमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसे अनकंडीशनल सपोर्ट करती है, उसे कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं कराती है। माँ हर चीज में लड़के के साथ में खड़ी रहती है। माँ की केयर अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए ना बहुत अलग होती है। इसीलिए माँ और बेटे का जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को और कोई नहीं समझता है, बस वो दोनों ही समझ सकते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लड़कों का जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना, वो उनके पापा के साथ नहीं, बल्कि उनकी मम्मी के साथ में होता है। और इसीलिए बेटे के लिए कभी कोई सेक्रीफाइस तो छोड़ो, अगर जान भी देनी पड़े ना, तो माँ कभी पीछे नहीं हटती है। अब थोड़ा सा डिस्कशन लड़के की वाइफ के लिए कर लेते हैं। जब एक लड़का शादी करता है, उसकी लाइफ में जब वाइफ आती है ना, तो वो उसकी पार्टनर बन के आती है। और इसीलिए वाइफ का जो रोल होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। वाइफ एक कंपेनियन होती है, एक इमोशनल सपोर्ट होती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में लड़के के साथ में खड़ी रहती है और उसके साथ में रहती है। एक वाइफ लड़के के सपनों में इन्वेस्ट करती है, उसकी फैमिली का हिस्सा बनती है। तो वैसे तो दोनों के रोल अलग होते हैं, पर इन सब में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन दो अलग इक्वेशन में ना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे मन में ये क्वेश्चन आने लगता है कि किसी लड़के की लाइफ में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी माँ या फिर उसकी वाइफ। और माँ और वाइफ दोनों ही उम्मीद करने लग जाती है कि लड़का उनका साइड ले, उनकी तरफ से दूसरे को समझाए और उन्हें गलत साबित करे। लड़का ऐसी सिचुएशन में सिर्फ फंस जाता है, वो अपने आप को दो लोगों में बटा हुआ फील करता है। ऑनेस्टली ये सवाल ही गलत है, क्योंकि दोनों के रोल अलग होते हैं, दोनों से लड़के का बॉन्ड अलग होता है, इक्वेशन अलग होता है। पर रियल प्रॉब्लम ये कंपैरिजन से स्टार्ट नहीं होती है। रियल प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब माँ और वाइफ के बीच में एक्चुअली में फाइट्स चालू हो जाती है, एक्चुअली में झगड़े, कलेश, पंगे चालू हो जाते हैं। उसे ये प्रेशर फील होता है कि अगर वो एक अच्छा बेटा बनेगा तो उसकी वाइफ नाराज हो जाएगी, और वो एक अच्छा पति बनने जाएगा तो माँ को ये लगेगा कि बचपन से जो बेटे को जैसे रखा था, आज वो बेटा वैसा नहीं रहा, हाथ से निकल गया या फिर बदल गया। और वाइफ को ये लगने लगता है कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आई, वो तो मेरे लिए खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसे में लड़का सिर्फ फंस जाता है। लड़का कोई ओपिनियन रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि ओपिनियन जो भी होगा, एक ना एक इंसान तो हर्ट हो जाएगा। पर जब वाइफ और माँ के बीच में इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उस लड़के को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके दो टुकड़े हो चुके हैं। जो लड़का खुशी खुशी शादी करता है ये सोच के कि अब उसकी लाइफ में दो इम्पोर्टेंट लेडीज होगी, उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसे प्यार, सपोर्ट, केयर अनकंडीशनल मिलेगा और दो लोगों से मिलेगा। इसीलिए माँ और वाइफ के इम्पोर्टेंस को लड़के की लाइफ में ना कंपेयर करना गलत है, क्योंकि लड़के की लाइफ के ना ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, और दोनों ही जरूरी भी होते हैं। माँ लड़के की लाइफ में ना एक फाउंडेशन देती है, उसे एक अच्छा इंसान बनाती है, उसे अच्छी आदतें सिखाती है, इस लायक बनाती है कि वाइफ उसकी लाइफ में आए और उसके साथ में खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करे। और वहीं पे वाइफ जो है वो लड़के की लाइफ की एक पार्टनर होती है, लड़के की लाइफ के, उसके जिंदगी के सफर की हम सफर होती है। इसीलिए दोनों की अपनी जगह और अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सही है ना? सभी लोग यही बोलते हैं ना। ये तो था एक बैलेंस्ड और अनबायस्ड ओपिनियन, पर अब देती हूँ मैं अपना बायस्ड ओपिनियन कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, हर किसी इंसान की लाइफ में ना
माँ से ऊपर और कोई हो ही नहीं सकता है। जब बात माँ की आती है ना, तो पूरी दुनिया एक तरफ और माँ अकेली एक तरफ। और पता है ऐसा क्यों बोल रही हूँ? चलो आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक लड़का था जो हमेशा इस टेंशन में रहता था कि कल से उसकी भी शादी होगी तो क्या उसके साथ में भी यही होगा। उसे टेंशन होता था कि उसकी माँ और वाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगे तो क्या होगा। फिर अचानक एक दिन माँ ने बेटे को ये बात बोली कि बेटा एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारी वाइफ होंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे और तब तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तब तुम्हें मुझसे ज्यादा उनकी खुशी का ध्यान रखना होगा। तब तुम्हारे लिए तुम्हारी जो वो फैमिली होगी वो इस फैमिली से ज्यादा मायने रखेगी। और तब मैं दुखी नहीं होंगी बल्कि खुश होंगी ये सोच के कि तुमने खुशी खुशी अपनी फैमिली अच्छे से स्टार्ट की और अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो। तब मैं अपने लिए खुश हूं या ना हूं, पर तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी में जरूर ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे लिए वाकई में लाइफ की जो सबसे बड़ी खुशी है, मेरी खुशी का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो तुम्हारी खुशी है। इससे लाइफ में तुम कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, पर खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमेशा मेरी खुशी होगी। ये सुन के ही ना लड़के को एक चीज समझ में आ गई थी कि जो एक इंसान, जो एक प्यार, जो एक अनकंडीशनल लव होता है ना, वो सिर्फ माँ का प्यार होता है। माँ ही वो इंसान होती है जो आपको बिना किसी शर्तों के, उसकी शर्त सिर्फ इतनी रहती है कि आप खुश रहो। अगर आप खुश है तो वो कैसे भी करके ना खुद को एडजस्ट कर लेगी। माँ कभी नहीं चाहेगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम के बाद में वो खुश हो। माँ कभी भी आपको वो सेक्रीफाइस करने को नहीं कहेगी जिससे आपका दिल दुखे। हो सकता है आपके कुछ डिसीजन से, आपके बिहेवियर से माँ को बुरा लगे, माँ आपसे बात करना चाहे या आपसे ये उम्मीद करे कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो, पर आप जो भी करोगे, अगर उसके बाद में भी माँ के दिल की इच्छा पूरी नहीं होगी ना, पर उसमें अगर आप खुश होगे तो माँ उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और ये एक्सेप्टेंस लाइफ में और कोई नहीं दिखाता है। इसीलिए ये कहना शायद गलत नहीं है कि माँ से ऊपर किसी की भी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन लड़कों को ही क्यों करा जाता है? ये क्वेश्चन लड़कों को ही क्यों किया जाता है? लड़कियों को कभी कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पति या फिर आपके पापा? इस टॉपिक पे, इस डिस्कशन पे आपके थॉट्स जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।